मसीह यीशु के फजल और जड़ नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम दाऊद मुगल मसीह और खुदावंद के फजल से टीम बी या हीरो ऑफ गॉड का फाउंडर और मेंबर हूं, और मैं इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या मसीहत में शराब पीना, बेचना, किसी किस्म का भी नशा करना जायज़ है या खुदा के कलाम मुकद्दस में मना किया गया है। जब बाइबल का तर्जमा उर्दू ज़ुबान में किया गया तो इंग्लिश से उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में हमारे तक पहुंचाया गया। इब्रानी लातीनी से जब बहुत से खुदा के लोगों ने, खुदा के खादमों ने देखा कि खुदा के कलाम को लोगों की आसानी के लिए उनकी ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेट किया जाए, तो उर्दू का जो तर्जमा है वो इंग्लिश से किया गया। पहली बात। और दूसरी बात कि मसीहत में शराब सख्ती से हराम है। बहुत से लोग जो शराब पीना चाहते हैं, जो शराब बेचना चाहते हैं, वो दो बातों को बहुत कोट करते हैं कि मसीह यीशु ने मैं तैयार की, और अगर मैं को आप इंग्लिश में देखें तो वाइन, और वाइन में नशा होता है। एक जगह पे पालूस रसूल फरमाते हैं, पहले तिमोथियस उसका 5 बाब उसकी 23 आयत में, आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर बल्कि अपने मैदे और अक्सर कमज़ोर रहने की वजह से ज़रा सी मैं भी काम में लाया कर। खुदाओं के पाक कलाम की जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नशीली मैं का सबसे पहला जिक्र जो खुदा के कलाम में मिलता है वो पैदाइश 9 बाब 21 से 24 आयत में मिलता है। जब नूह के ज़माना में सैलाब आया और सब लोग मारे गए और ज़मीन पर अलाइशों का गंध पड़ा रहा, तो जब उसने अपनी फैमिली के लिए अंगूरों का रस तैयार किया, ओए नास तैयार किया। इब्रानी में जो लफ्ज़ है वो ओए नास है, और अगर आप ओए नास को डायरेक्ट आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो ये बनता है ताज़ा अंगूरों का रस। जब मुकद्दस नूह ने ओए नास को तैयार किया तो स्मेल होने की वजह से दुनिया के ऊपर से कि जानवरों की अलाइशें जो थी वो ज़मीन पर बिखरी हुई थी, तो वो फट गया, नशीला हो गया, और जब उसने पिया तो वो नशे में गिर गया और बरहना हो गया। खुदावंद का पाक कलाम एक ज़िंदा कलाम है और ये शीशे की तरह है इंसानों को तालीम देने के लिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब इसका तर्जमा उर्दू में किया गया, मैं लिखा गया और इंग्लिश में वाइन लिखा गया, तो लोगों को बाहर के मुल्कों में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की, लेकिन अगर है तो पाकिस्तान में है। वो इसलिए कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, मसीही कानून के मुताबिक नहीं। हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मसीही हैं, हमें इस पर फ़ख्र है और हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाला हर अक़लियत, जिसमें बहुत सी अक़लियतें आती हैं, वो शराब का लाइसेंस बना सकती हैं, साथ लेकर फिर सकती हैं और बेच सकती हैं और सौन। लेकिन मसीह की तालीमात, बाइबल को आप लोग कभी भी किसी भी ज़ाविये से ये नहीं साबित कर सकते कि बाइबल शराब पीने की, नशे में गुल मचाने की इजाज़त दे रही है। इसलिए कि खुदावंद के पाक कलाम में गलतियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत में मैं आपके लिए पढ़ी देता हूँ। 20 आयत से, नापाक, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जुता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कोई भी शख्स जो खुद को मसीही कहता है और कहता है कि मुझे शराब बेचने का ऑर्डर है, तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अक़लियत पाकिस्तान में है तो वो शराब खरीद सकता है, पी सकता है। लेकिन मैंने जब इस चीज़ को मैंने सोचा और मैंने इस पर रिसर्च की, तो मैंने बहुत से होटल्स देखे जो अक़लियतों के नहीं है, और वहाँ पर शराब फरोशी हो रही है और लाइसेंस बनाने के लिए भी
जो पैसे हैं वो पे किए जाते हैं, और वो पैसा जो है वो टैक्स में इकट्ठा होता है। तो ये पाकिस्तानी कानून के मुताबिक है कि कोई भी अक़लियती शराब बेच सकता है, पी सकता है, ख़रीद सकता है। मसीही कानून के मुताबिक जो शख्स नशा करने वाला होगा, ख्वाह सिगरेट का नशा है, ख्वाह पान, गुटखा, नस्वार, शराब, भंग, किसी किस्म का भी नशा वो करेगा, वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। और जब इब्रानी ज़बान में खुदा के ज़िंदे कलाम को लिखवाया गया खुदा की तरफ से, तो वहाँ पर ओएनास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ताज़ा अंगूरों का रस, जो मसीह यस्सू ने मौजज़ाती तौर पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तैयार की। और ये अंगूरों का ताज़ा रस उस वक्त भी लगाना या बाग लगाना कोई आसान काम नहीं था। परिंदे थे जो ख़राब करते थे, कोई अमीर या कोई रईस आदमी ही इतनी ताज़ा मैद तैयार कर सकता था। वो खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए ये छोटा सा काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग खुद को मसीही कहते हैं और कहते हैं कि हमें शराब बेचने की इजाज़त है, तो आपको बाइबल की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। आप मसीह के मुखालिफ हैं, मसीह की तालीमात के मुखालिफ हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बेच रहे हैं, फिर आप कहें कि हमें पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अक़लियत होने की वजह से हमें इजाज़त दी गई है कि मैं शराब बेच सकता हूँ या पी सकता हूँ। जिस तरह खुदा के ज़िंदा कलाम में से आपको बता दिया कि कोई नशई आदमी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नशा बेचना और करना छोड़ें और खुदा के ज़िंदा कलाम पर अमल करें। खुदा आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसने कहा है कि अपनी तमाम फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें और इस पर अमल करें। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। आमीन।